आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए और बिलखुसूस अब मैंने इसी में इजाफ़ा किया है, किसी दोस्त ने मुतवज्जे भी किया और ख़ुद भी था, वो शुहदा जो इस वक्त आलमी इस्तिकबार के जुल्म व सितम का शिकार हैं, यमन में, शाम में, इराक़ में, कश्मीर में, फ़िलिस्तीन में, उन मज़लूमीन शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए और आप हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए एक सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अम्वात ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबु दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक्तुन मादूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल खलाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना हबीबिना व हबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतु अला मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लु बअदी अबदा व लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमाम हाज़रीन की सेहत व सलामती के लिए, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत के लिए, मुजाहिदीन इस्लाम और मुदाफ़ईन हरम अहल बैत की कामयाबी व कामरानी के लिए, दुश्मनान दीन यजीदियत, नासबियत, खारजियत की नीस्तो नाबूदी के लिए, ताजील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए, हमारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, मरीज़ों की शिफा याबी के लिए, मराज कराम, उलमाए कराम, रहबर अज़ीमुश्शान
अज़ादारान सैयदुश्शुहदा मातमदारान मज़लूम करबला की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, आपकी इस मजलिस में शिरकत की कबूलियत के लिए, अयाम अज़ा की कबूलियत के लिए, तमाम मरीज़ जिनके लिए कहा गया है उनकी शिफा याबी के लिए, आप हाज़रीन में जो मरीज़ हैं उनकी शिफा याबी के लिए, इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावात। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन मजलिस, मुहिब्बान अहले बैत, पैरवान मकतब विलायत, आशिकान मकतब शहादत, ज़ियारत जामिया कबीरा की रोशनी में उस ज़ियारत जामिया के हवाले से कल सिलसिला गुफ्तगू में पहला कमाल अहले बैत जो इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाया है, और हर इमाम के लिए वो एक जामे उन्वान है, एक ऐसा उन्वान जो तमाम अइम्मा पर सिद्ध करता है। और इमाम ने उस कमाल की तरफ इशारा जिन अल्फाज से फरमाया, उन अल्फाज में भी अज़मत है, मानवियत है, रूहानियत है। कल सिलसिला गुफ्तगू में कुछ गुजारिशात की थी, कुछ दोस्तों ने सवालात किए हैं, उसी हवाले से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आल का माना, कल मैंने कहा कि इमाम के फरमान की रोशनी में अल-अनवारुल्लाह में आफ़ी शरह ज़ियारतिल जामिया सैयद अब्दुल्ला शुब्बर बहुत बड़े शिया आलिम दीन हैं और बहुत अजीम शख्सियत हैं। उनकी किताब से मैंने रिवायत अर्ज़ की थी कि इमाम से पूछा गया आले मोहम्मद से मुराद कौन है, तो इमाम ने फरमाया आले मोहम्मद से मुराद ज़ुर्रियत मोहम्मद है। तो सवाल उनका ये है कि फिर हम जब दरूद पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, तो यहाँ आले मोहम्मद से मुराद क्या सारी औलादे रसूल है, जबकि हम तो सुनते आ रहे हैं कि आले मोहम्मद से मुराद वो ख़ास हस्तियाँ अहले बैत अतहार या वो 12 अइम्मा हैं। तो अर्ज़ ये है कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि 2 तरह की निस्बतें हैं सैयदुल अंबिया से, या एक निस्बत ज़ाहरी व जिस्मानी है जिसे नस्बी रिश्ता आप कहते हैं, जो इंसान की नस्बी रिश्ता चलता है। ज़ाहिरा इंसान की नस्ब कहते ही इसलिए हैं उसे कि वो एक निस्बत से रिश्ता पैदा हो जाता है, मसलन बेटा है, पोता है, आगे जो नस्ल चल रही है। दूसरा रिश्ता सबबी होता है जो हुक्म शरीयत के मुताबिक बनता है, और फिर उसके लवाजमात होते हैं। मसलन निकाह से जो रिश्ता बनता है वो ज़ौजा, उसके वालिद, उसके भाई, उसकी वालिदा जो ज़ौजा की है उनसे भी एक रिश्ता बनता है, और औलाद से भी वो रिश्ता कायम हो जाता है। मैंने कल अर्ज़ किया था कि उलमा फरमाते हैं कि ये जो अहले बैत नबुव्वत की इस्तिलाह है और जो इमाम ने इस्तेमाल फरमाई है और तालीम फरमाई है, इसमें पयाम ये है कि इनका सरकार दो आलम से सिर्फ ये नस्बी रिश्ता कायम नहीं है, सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं है, इनका रिसालत माप से मानवी रिश्ता है। और मैंने कल आयत कुरानी की रोशनी में अर्ज किया था कि बाज़ औक़ात नस्बी रिश्ता होता है, लेकिन अगर मानवी रिश्ता ना हो तो वो नस्बी रिश्ता फ़ायदा, तवज्जो है ना। कल मैंने आया मजीदा जो तिलावत की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के तनाजुर में, तो खुदा ने भी यही फरमाया, व नादा नूहुन रब्बहू, हज़रत नूह ने खुदा को पुकारा कि इन्ना इब्नी में नाहली, ये मेरा बेटा है, मेरी आहल से है। आवाज़ कुदरत आई, या नूह लैस मिन अहलिक, ये तेरा आहल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अमल गैर साले हैं। आयत आगे है ना, अन्नहु अमलुन गैर साले, इसका अमल अमले साले नहीं है। तो अल्लाह ने अहलियत से खारिज क्यों किया? चूंकि अमल साले नहीं, यानी तेरे साथ वो जो मानवी रिश्ता था वो ये कायम ना कर सका।
बेटा है लेकिन तेरा अहल नहीं है। बस पता चला कि ज़ुर्रियत जो नस्बी रिश्ता है ये तब कारआमद है जब वो रिश्ता जो अल्लाह चाहता है वो भी कायम हो। इन हस्तियों को जो इम्तियाज हासिल है आइम्मा अहले बैत को वो ये है कि ये नस्ब पैगंबर में ज़ुर्रियत भी है और मानवी हैसियत से पैगंबर के साथ वहदत रखते हैं। माशाल्लाह, जो दोस्त मुतवज्जे हुए बहुत शुक्रगुजार हूं। अब जरा थोड़ी वजाहत कर दूं। देखें, जब मैंने अर्ज किया कि इमाम ने आल का माना ज़ुर्रियत किया, तवज्जो, तो ज़ुर्रियत में वो अहले बैत शामिल हैं। चूंकि आइम्मा मुराद लिए गए उनसे, तो आइम्मा जितने इमाम हैं इमाम हुसैन की नस्ल से अगर 9 शुमार करें तो वो इमाम हुसैन की औलाद, और इमाम हुसैन ज़ुर्रियत रसालत माब में है, तो वो एक माना में ज़ुर्रियत में भी हैं और अहले बैत भी हैं। इतरत जिनसे मुराद मैंने कहा असहाबे अबा, वो जो चादर ततहीर में आए, आप जानते हैं वो ज़ुर्रियत में भी शामिल हैं। तो ये जो असहाबे आले अबा हैं, यानी पंजतन में 4 हस्तियां और 12 इमामों में वो 9 नस्ल हुसैन से, वो ज़ुर्रियत में हैं। लेकिन उन पर दरूद ज़ुर्रियत के होने की वजह से सिर्फ नहीं, बल्कि उनका वो शख्सियत मोहम्मद, वो सरकारे दो आलम से जो बातनी रिश्ता है, और शख्स रसूल से नहीं, शख्सियत रसूल से, मनसब रसूल से उनका जो बातनी ताल्लुक है, इस रिश्ते से वो आल में शामिल हैं। लेकिन दरूद चूंकि अल्लाह की रहमत खास है, और उलमा ने लिखा कि यह तकरीम और ताज़ीम पैगंबर है। तवज्जो फरमाएंगे, बात अगर वाज़े नहीं हुई और वाज़े करता हूं। मसलन आप नमाज में तो शहद में जब सरकारे दो आलम की गवाही देते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना पढ़े, मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। आप कहते हैं मैं गवाही देता हूं, अशहदु गवाही देता हूं, अन्ना मुहम्मदन तहकीक मोहम्मद, कौन? अब्दुहु जो अब्द हैं तेरे, व रसूलहु और तेरे रसूल हैं। तवज्जो फरमाएंगे पढ़े लिखे दोस्त, ये अब्दुहु कमाल है और रसूलहु मनसब है। आप नामे मोहम्मद की गवाही नहीं दे रहे, शख्स मोहम्मद की गवाही नहीं दे रहे, शख्सियत मोहम्मद की गवाही दे रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रगुजार हूं। एक सलवात बुलंद आवाज से पढ़ दें। आप मुतवज्जे हैं ना? अच्छा, ये दोस्त ने एक पर्ची भेजी है, अब इसको आप जो भी समझें, अगरचे मुझ पर सिद्क नहीं करती लेकिन उनकी ख्वाहिश है। तो वो कहते हैं बराए मेहरबानी आइम्मा अहले बैत में से किसी इमाम से मंसूब वो हदीस इरशाद फरमाएं जो शिया उलमा को फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करने से रोकती है, फ़ज़ाइल व सीरत रसूलुल्लाह बयान करने से रोकती है। भाई देखें, जितने फ़ज़ाइल अहले बैत के हैं वो फ़ज़ाइल हैं ही इसलिए कि वो रसूल की अहले बैत हैं। आप मुतवज्जे नहीं हुए, मादरत चाहता हूं। वो जितने फ़ज़ाइल हैं वो हैं ही इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के अहले बैत हैं। यानी लफ्ज बदल दूं, यानी ये सरकार के वजूद के जलवे हैं। अगर रसूल के फ़ज़ाइल बिखरे तो 12 बनते हैं, और अगर सिमट जाए तो मुस्तफ़ा बनता है। अब आप मेरी बात की तरह जरा मुतवज्जे हो। उन दोस्तों तक भी बात, मैं उनको भी जवाब दे सकता था उसी, लेकिन मैंने समझा सब तक बात पहुंच जाए अगर किसी जहन में आया। मैंने अर्ज किया आप गवाही देते हैं, तो ये मैं जो बात कर रहा हूं ये उलमा ने और खुसूसन
अदब फनाई मुकर्रबान में भी ये जिक्र फरमाई है। वो फरमाते हैं यहाँ अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो, बाद में जो सिफतें बयान हुई है और खबर है, उस मोहम्मद की गवाही देता हूं जो तेरा अब्द है। तो ये अब्दियत कमाल है, काश बात पहुंच जाए। अब्दियत नक्स नहीं, बंदगी नक्स नहीं, बंदगी कमाल है। तो जो आले मोहम्मद को बंदगी से दूर करना चाहते हैं, वो आले मोहम्मद के कमालात को बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। हाय 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 हाय। जो बंदगी का रिश्ता आले मोहम्मद से तोड़ना चाहते अल्लाह से, वो इनकी फजीलत बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं। और बारहा यह जुमला अर्ज कर चुका हूं, गालिबन दूसरी मजलिस में इशारा किया था, बंदगी कमाल ना होता तो अल्लाह मेराज में बंदगी का जिक्र न करता। हाय 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 हाय। अगर बंदगी कमाल ना होता तो अल्लाह कहता सुबहान अल्लाज़ी असरा बे नबी यही बे रसूल ही। ना नबी कहा ना रसूल कहा, अब्द कहा। और बड़ा प्यारा जुमला है एक आलिम दीन का अब्द कह के बताया, जिसकी बंदगी इतनी बुलंद है उसकी नबूवत कितनी बुलंद हो गई। वो असास और कमाल है, कमाल बंदगी है। सारे कमालात की बादगश्त बंदगी की तरफ तवज्जो। अब जो बात कहना चाहता हूं जाया ना हो, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो। आपने ये गवाही दी, फौरन बाद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। किस मोहम्मद पे दरूद है? वो जिसकी पीछे गवाही दी है। अल्लाह अकबर। किस मोहम्मद पे दरूद है? जिनकी पीछे किसकी गवाही दी? शख्स की नहीं, उसकी जो रसूल है, उसकी जो तेरा कामिल अब्द है। ये दरूद उस रसूल पर है, ये दरूद उस बंदे पे है जिसकी बंदगी कमाल की आला मंजिल पे है। अब सुने मकाम आले मोहम्मद क्या है। जिस हैसियत से वो मोहम्मद पर दरूद है, उसी हैसियत से आले मोहम्मद पे दरूद है। अल्लाह अकबर। उसी हैसियत से वो आले मोहम्मद जिक्र कर रहे हो। तो आले मोहम्मद, ये जो मोहम्मद का, मोहम्मद की आल, इससे मुराद शख्स मोहम्मद नहीं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं, वो जिनका उस मनसब रिसालत से बातनी ताल्लुक है। अब मेरा ये लफ्ज संगीन ना हो और सुनने वालों के गलत फहमी ना हो, क्या मैं आले मोहम्मद को नबी मानता हूं? नहीं। रसूल मानते हैं? नहीं। तो फिर ये राब्ता क्यों कह रहा हूं? ये राब्ता कैसे कायम होता है? तवज्जो। उलमा फरमाते हैं ये जो मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा में नुक्ता इश्तराक है, वो नबुव्वत और रिसालत नहीं, वो विलायत है। नहीं तवज्जो फरमा रहे? वो नुक्ता इश्तराक विलायत है। इसीलिए अल्लाह ने जब विलायत का ऐलान किया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलहू वल्लदीना आमनू, और उधर जब मुस्तफा ने ऐलान किया तो ये नहीं कहा ये अली नबी है, फरमाया मन कुंत मौला फहाजा अली। तवज्जो फरमाएंगे। माशाल्लाह मुतवज्जे हैं आप। ये जो राबता और रिश्ता है, अब रिश्ता लफ्ज का माना वही राबता, वही ताल्लुक खास, ताल्लुक खास, ये माना ले रहा हूं। वो नसबी रिश्ता भी मुराद नहीं ले रहा। क्यों? मेरे नजदीक उस रिश्ते की अजमत इसकी वजह से है। थोड़ा तवज्जो फरमाए पढ़े लिखे दोस्त। वो नसबी ताल्लुक की जितनी अजमत है, ज़ुर्रियत रसूल बा उन्वाने नसब, वो इसलिए है कि ये मकाम विलायत में
सरकारे दो आलम के साथ हैं। तवज्जो। और इसीलिए मैंने कल गुफ्तगू का इख्तिताम आयत ततहीर पे किया। आयत ततहीर में इनकी तहारत का ऐलान हुआ तो सरकार को शामिल किया गया। सरकार को शामिल करने का मकसद यह था ताकि पता चल जाए कि इनकी तहारत में रिसालत के साथ वहदत है। लफ्ज मैंने कह दिया है, आप मुतवज्जे हुए हैं, इंशाल्लाह मुतवज्जे हुए हैं। बात पहुंचे तो खुशी है, जरूरी नहीं हर बात पे वो उस तरह बोलना मेरा मतमे नजर नहीं। तवज्जो फरमाएं, ये ताहारत में मिसले रसूल हैं, इसीलिए हम इन्हें मासूम मानते हैं। देखें, इल्म इस्मत पैगंबर से, इल्म इस्मत और विलायत, इसका ताल्लुक वो नस्बी रिश्ते से नहीं कमालात से है। जब हम कहते हैं ये वारिस से इल्म रसूल हैं, तो कल अर्ज किया था जैसा आलिम होगा उसका वारिस बनने के लिए वैसा आलिम चाहिए जो कम अज कम इतनी ज़रफियत रखता हो कि अपने पेशरो आलिम के इल्म को ले सके, भाई तभी वारिस बनेगा ना। तवज्जो फरमाएंगे। मैं एक बात और कह दूं, चूंकि 2 दिन बाकी रह गए और एक दिन में मेरा ख़ास एक मौजू है। इंशाल्लाह ये ज़ियारत जामिया पर मैंने 2 खमसे पढ़ने हैं, इंशाल्लाह उनमें इसी मौजू को लेके चलूँगा। लेकिन अभी तवज्जो फरमाएंगे, जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, आपकी खिदमत आलिया में पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मानवी विरासत के लिए वो मानवी तनासुब चाहिए। तनासुब का माना समझते हैं? इधर भी वैसा हो, इधर भी ऐसा हो। लो आसान करता हूँ, एक बंदा यहाँ अरबी बोलना शुरू कर दे, मैं आयत पढ़ता हूँ तो तर्जुमा करता हूँ ना, तो तर्जुमा किन के लिए करता हूँ? मादरे चाहता हूँ आपके लिए ना। अगर मैं अरबी जानता नहीं उस तरह अरबी में गुफ्तगू शुरू कर दूँ, समझ लगेगी नहीं ना? क्यों? चूंकि हमारे दरमियान वो नुक्ता नहीं रहा जो दोनों को बात समझा सके। मेरी बात पहुंचनी चाहिए। मैं अलग जबान बोल रहा हूं, आप अलग। अब क्या किया, दरमियान में एक ऐसा वास्ता चाहिए जो इधर वाला अपनी जबान भी बोले, आप अपनी जबान पर भी रहें। वो दरमियान वाला ऐसा होना चाहिए जो इधर वाली जबान वैसे ले जैसे मैं दे रहा हूं, लेकिन आपको वैसे ना दे, आपको वैसे दे जैसे आप चाहते हैं। काश बात पहुंच जाए। बस इसी को नबूवत कहते हैं, जो उधर की बात वैसे लेता है जैसे वो चाहता है और इधर वैसे देता है जितनी तुम्हारी सलाहियत है। तवज्जो, ये अहले बैत नबूवत है। क्या माना? वो जो असरारे नबूवत थे वो हर किसी को नहीं दिए जा सकते। काश बात पहुंच जाए। वो हर कसो नाकस को नहीं पहुंचते। ऐसे कामिल ज़र्फ चाहिए कि जैसा पाकीज़ा रसूल था, जितना अमीन मेरा रसूल था, ये लेने वाले भी खाइन ना हो। मौला कायनात नहजुल बलागा में खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, बातवज्जो फरमाएंगे। मौला फरमाते हैं इल्म देना चाहता हूं लेकिन सामने काबिल नहीं पाता। क्या फरमाते हैं? तवज्जो फरमाएंगे। फरमाते हैं बाज इल्म लेने वाला ज़हीन है। माना बयान कर रहा हूं, मफहूम। फरमाते हैं बाज इल्म लेने वाला ज़हीन है, फतीन है, लेकिन फरमाते हैं दुनिया तलब है, लेगा अपने मतलब के लिए सर्फ करेगा। मौला की मजबूरी बन गई। फरमाते हैं एक है नेक लेकिन लेने की सलाहियत नहीं, इतनी अक्ल शऊर फिक्र ही नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं? है नेक लेकिन सादा है, मेरी बात को समझने की सलाहियत नहीं रखता। तवज्जो फरमाएं, मौला का ये खुतबा एक कर्ब बयान कर रहा है ना भाई, दर्द बयान कर रहा है। क्यों? चूंकि मौला फरमाते हैं जो मेरे पास है वो लेने वाला नहीं है कोई। ले मुझे नहीं पता इस जुमले की कदर आप कितनी पहचानेंगे। कदर से मुराद नारा नहीं, सुनेंगे कैसे और इसको दिलो दिमाग में जगह कैसे देंगे। मुझसे किसी ने आबदी साहब पूछा क्या वजह है,
सरकारे दो आलम रसूल खुदा ने बियाबानों में जाके राज नहीं किए, रोए नहीं, कुएं में मुंह करके राज बयान नहीं किए, मौला अली ने किए। मैंने कहा रसूल के जितने राज थे वो अली ने वैसे लिए। जैसे रसूल चाहते थे। हाँ, अब अली को इंसानों में अपनों में है, वो इमामत और विलायत का सिलसिला है, लेकिन इंसानों में इस काबिल नहीं मिलते। तो पता चला कि इल्म की अगर बुलंदी पे आलिम है तो जितनी बुलंदी पे है लेने वाला कामिल तब लेगा जब वो भी उतनी बुलंदी पे कम से कम पहुंचने की कोशिश करे। तो सोचो, अगर आम आलिम ऐसा हो तो लेने वाला ऐसा चाहिए, और अगर देने वाला मुस्तफा हो, अगर देने वाले मुस्तफा हूं तो लेने वाला कैसा होना चाहिए। सुनो कैसा था, कैसा था। कहने लगे मजमे में बैठकर, और मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूं इसलिए मादरत चाहता हूं, तकरार ना समझिएगा, मुनासिबत से एक जुमला कहना चाहता हूं ताकि करीब हो जाओ। वो कैसा था लेने वाला। लो सुन्ने यतले यल वसादा फजलस्तो अलैहा व बैन अहले तुराते बेतुरातिम व बैन अहले ज़बूर बे ज़बूरहिम व बैन अहले अंजील बे अंजीलहिम व बैन अहले फुरकान बे फुरकानिम। मेरे मौला का खुतबा है, फरमाते हैं मेरे सामने तुरात, ज़बूर, अंजील, कुरान वाले आए, मैं अली ऐसा आलिम हूं, वो सवाल करें मैं जवाब दूंगा, और फरमाते हैं ऐसे जवाब दूंगा कि अगर अल्लाह इन किताबों को कुव्वत गोयाई दे दे तो हर किताब पुकार के कहे जो अली ने कहा वही हक है। तवज्जो, अब मेरा मौला बता रहे हैं, मेरा मौला बता रहे हैं, फरमाते हैं हाजा मा ज़क्कानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, ये इल्म मुझे मेरे रसूल ने दिया। ने तवज्जो फरमाई, लेने वाले का जिक्र कर रहे हैं। ये मानवी विरासत है, ये जिस्मानी विरासत नहीं। मुझे मेरे रसूल ने ये इल्म ऐसे दिया जैसे फाख्ता बच्चे को दाना देती है। अच्छा कितना दिया, तवज्जो कितना दिया। मौला फरमाते तुम्हें बताऊं कैसे, चूंकि तुम ना लेने वाले जैसे हो ना देने वाले जैसा हो, ना मुस्तफा जैसे ना मुर्तजा जैसे, तुम्हें कैसे समझाऊं, बस ये बता दो। तवज्जो, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा, मैं आप तक कोई पैगाम देना चाहता हूं। मेरे मौला ने फरमाया कितना दिया, कितना दिया। फरमाते सुनो, ये है ज़रफियत, ये है ज़रफियत। कहते हैं मेरे लिए सरकारे दो आलम ने इल्म का एक दर खोला, मैंने 1 से 1000 खोल दिए। मैंने 1 से 1000 खोल दिए। भाई जो बात कहना चाहता हूं अब कह रहा हूं। मेरे नजदीक इस जुमले में मौला अली की फजीलत बयान नहीं हुई, रसालत माप की फजीलत है। कैसे आप पहुंच गए। देखें ये फोन है ना, मैं कहूं आप मुझे कहें कि ये 1 से 10 बनाओ, मैं कहूंगा कैसे बनाऊं, है ही 1। अगर इसके साथ दूसरा फोन लगा दें और साथ मिला हुआ हो, आप कहें जी 2 करें, मैंने 2 कर दिए, तो थी ना गुंजाइश। 2 तब हुए जब इसमें 2 होने की गुंजाइश थी। तो मौला फरमा रहे 1 से 1000 किए, 1 से 1000 खोल दिए दर। तो उस 1 में 1000 की गुंजाइश थी ना। हाय हाय हाय, उस 1 में 1000 की गुंजाइश थी ना, इसीलिए 1000 1 से खोले। कहा बस फर्क इतना है, जब लेने वाले तुम जैसे हो तो 1000 खोलने पड़ते हैं, और जब लेने वाला मुझ जैसा हो और देने वाला मुस्तफा जैसा हो तो 1000 बंद करके 1 में दे देता है। चले आए, बात समेट रहा हूं। मैंने कल भी अर्ज किया था, थोड़ा सा वजूद में वो गुंजाइश नहीं होती, इसलिए वो बात अगर 50 मिनट के अंदर अंदर गुफ्तगू मुकम्मल होती रहे तो इंशाल्लाह आप पर भी बोझ नहीं होगा और मेरे पर भी बोझ नहीं होगा, और बात करीब भी हो गई काफ़ी हद तक कि वो दुरूद आल, और आल से मुराद ज़ुर्रियत,
और ज़ुर्रियत भी खास, चूंकि उसमें अहले बैत बमाना अइम्मा शामिल और इतरत बमाना असहाबे खमसा, वो पंजतन शामिल। अब आए, वो दरूद की एक हकीकत है, तवज्जो फरमाएं। वो दरूद नबी और आले नबी पे आ रहा है, तो आप ना समझे कि आप पर भी नहीं। दरूद का माना रहमत, ऐसा ही है ना। हम पढ़े जाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू भेज, अल्लाह उन पर ही भेज के उधर ही रोक देता है। बोले तो सही ना यार, रोक देता है, आगे चलता है ना। तो जो आगे चलता है वो क्या है भाई? रहमत है ना। चलो लफ्ज़ दरूद सलवात अगर तुम्हारे वजूद और जहनों पर संगीन हो जाए, आसान करता हूं, वो जो आगे चलता है वो रहमत है ना। ऐसा ही, बस फर्क इतना है, उन पे बिला वास्ता है, तुम पे बिल वास्ता है। आय हाय, लेकिन ये उन पर है, तवज्जो, ये उन पर है, चूंकि ये रहमत आम नहीं। ये दरूद के जरिए जो आ रही है रहमत, ये रहमत आम नहीं, रहमत खास है। ये उन्हीं से होगी जिनका इन पंजतन से राबता होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। वो रहमत आम तो काफरों पर भी है, अल्लाह की है या नहीं? ये दरूद में रहमत आम नहीं, रहमत खास है। वो रहमत खास क्या है? तवज्जो, वो रहमत खास है कि अल्लाह तुम पर इनके जरिए मार्फत के दर खोल देता है। नहीं, तवज्जो फरमाए। अब मैं बात समेट रहा हूं और एक पैगाम भी दे रहा हूं जो इस मजलिस के शायान शान है। उसके बगैर मजलिस खत्म करना मुझे खुद भी कबूल नहीं, और फिर वो एक शरई जिम्मेदारी भी है। तवज्जो फरमाएं, वो जो दरूद के जरिए रहमत खुल रही है, वो रहमत आम तो सबके लिए है। भाई रहमान है या नहीं? तो रहीम भी है ना। उलमा से पूछ ले, रहमान आम रहमत और रहीम? लोग कहते हैं ये रहीम आखिरत में होगा ना भाई, यहां भी है। नहीं, अब कर दूं माना, चाहे उलमा से पूछ ले, कहते हैं मोमिन, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक सब के लिए रहमान है और मोमिनों के लिए रहीम है। आय हाय, लो और आसान कर देता हूं, अगर मोमिनों के लिए रहीम है तो ये रहमत खास उसी के जरिए पहुंचेगी जो अमीरुल मोमिनीन होगा। अब आए, वो रहमत खास है क्या? कुरान मजीद की दूसरी आयत, अल्लाह फरमाता है सूरह अहज़ाब में, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतहू, हुवल्लज़ी, मैं वो मालिक हूं, मैं वो खुदा हूं, युसल्ली अलैकुम, जो तुम पे दरूद पड़ता है। अलैकुम से मुराद मोमिनीन, व मलाइकतहू, किताब का हवाला भी दे देता हूं, अदब फनाए मुकर्रबान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 108 से लेकर 112 तक फारसी में पढ़ सकते हैं। तवज्जो फरमाएंगे, खुदा फरमाता है मैं मोमिनों पे वो सलवात भेजता हूं और मलाइका भेजते हैं। क्यों? तवज्जो, नतीजा दे रहा हूं, क्यों? लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह कहता है ये जो सलवात रहमत खास भेज रहा हूं, इसके वसीले से तुम जुल्मात से निकल के नूर में आ जाते हो। सब उलमा ने जुल्मात से मुराद गुमराही लिखा, गुमराही है, जुल्मात गुमराही और नूर हिदायत। गुमराही के मुकाबले पे क्या होता है? हिदायत। यानी ऐसे तर्जुमा कर सकता हूं, अल्लाह कहता है मेरी तुम पे रहमत खास है, क्या? कि मैं तुम्हें गुमराही से निकालता हूं और हिदायत में ले आता हूं। तो अब अल्लाह जब हिदायत में लाएगा तो किसी हादी के जरिए लाएगा ना। माशाअल्लाह, बात आप तक पहुंच गई है। या वो हादी के जरिए हिदायत की तरफ आओगे ना। सुनो, वो रहमत जो अल्लाह मोमिनीन पे कर रहा है, उस रहमत का नाम है हिदायत। और हिदायत तब तक होती नहीं जब तक हादी ना हो। लो भाई, इस G9 के मोमिनीन और 7वां मेरा आशरा और आपके साथ कल भी लगाव है, इसलिए
आप मेरी पूरी तकरीर एक तरफ, ये एक जुमला एक तरफ, फिर दोहरा रहा हूं, अल्लाह की रहमत खास हिदायत, हिदायत हादी से होती है, तो हिदायत अब अल्लाह की रहमत खास होती है, गिफ्ट, तोहफा, नेमत। अब पता चला कि गदीर में अल्लाह ने क्यों कहा अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये आले मोहम्मद की विलायत, इमामत और इनके जरिए हिदायत, ये अल्लाह की रहमत खास है। मैंने बात कह दी है, जो इस रहमत के दायरे में आ गया, जैसे ही आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ते हो, वो दरूद उनसे शरफ कबूलियत पाकर तुम उस रहमत में शामिल हो जाते हो। तो अब मैंने ये आपको खुशखबरी तो सुना दी, लेकिन सवाल है, ये रहमत मशरूत है, गैर मशरूत, बगैर कायदे कुलिये के? शर्त ये है कि रहमत के मुस्तहिक बनते रहो। अब अगर चाहते हो ना कि वो रहमत तुम्हारे ऊपर बरसती रहे उनके वसीले से, तो ऐसा काम ना करना जो तुम्हें उनकी रहमत से निकाल दे। मैंने बात कह दी है, हर वो काम जो आले मोहम्मद की नाराजगी का सबब बने, वो तुम्हें रहमत खास से निकाल रहा है, दूर कर रहा है। उस काम से परहेज करना, बचते रहना। अब आए मजलिस के हुस्ने इख्ताम के लिए। हदीस और इसी ज़िमन में अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, तवज्जो फरमानी है खुसूसी। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं, अला व इन्ना मिनल बलाए अल्फाका, फरमाते हैं मुश्किलात में एक मुश्किल, बला मुश्किल, मुसीबतों में एक मुसीबत, फरमाते हैं फाका है, भूख है, इफलास है, तंगदस्ती है। तवज्जो फरमा रहे हैं, ये भूख, इफलास, तंगदस्ती, मौला फरमाते हैं मुसाइब मुश्किलात में से एक मुश्किल है, और वाकई है। इंसान के पास वसाइल जिंदगी ना हो तो कई मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, अखलाकी, इज्तिमाई, रिश्तेदारी टूट जाती है, इंसान बद अखलाक हो जाता है। रिवायात है ना कि फक्र से पनाह मांगो, एक दर से फक्र आए तो दूसरे दर से दीन निकल जाता है। और शायद हदीस है कि कादल फक्र अन यकूना कुफरा, कि इंसान को भूख, इफलास, तंगदस्ती, फक्र कुफर तक ले जाता है। हमने देखा, आपको शायद तजर्बा ना हो, मुझे है। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं जो जर्मनी जाने के लिए भूख इफलास में था, तो बेचारा मजहब ही चेंज कर दिया, मरज़ई हो गया, कादियानी हो गया। मैं उससे मिला, मैंने कहा ये क्या किया? कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता इसमें कमजोरियां हैं इंसानों की, बाज इंसान कमजोर हैं, लेकिन बिलाखिर अमूमी तौर पर मौला फरमा रहे हैं, फरमाते हैं मुश्किलात में से एक मुश्किल भूख, इफलास, तंगदस्ती। अब आए मौला फरमाते हैं वह अशद्दो मिनल फाकते मरजुल बदन, फरमाते हैं भूख है, इफलास है, लेकिन जिस्म तंदुरुस्त है। फरमाते हैं फिर भी गनीमत समझो, जिस्म तंदुरुस्त है ना, तो जिस्म की तवानाई से भूख, इफलास, तंगदस्ती, गुर्बत दूर हो जाती है। होती है या नहीं? मौला फरमाते हैं अब भूख से भी सख्त मुसीबत, बड़ी मुसीबत कौन सी है? तवज्जो, अशद्दो मिनल फाका मरजुल बदन, फरमाते हैं ये बदन मरीज हो जाए, बीमारी आ गई, भूख इफलास भी थी, बीमारी भी आ गई।
अब क्या होगा, वो इलाज कैसे, मुआलजा कैसे? तवज्जो फरमा रहे हैं? वो भूख जब तक थी ये बीमारी नहीं थी, तवज्जो फरमाएं। तो उस बदन के मर्ज से की निस्बत ये भूख अफलास तो अच्छी है ना, बात तवज्जो फरमा रहे हैं? ये उसकी निस्बत तो मुसीबत कम है ना, है या नहीं भाई? कम है ना। अगर जिस्म इंसान का तंदुरुस्त हो तो अल्लाह की नेमत है या नहीं? मौला फरमाते हैं अगर मरीज नहीं हो, भूख अफलास में हो, तो कम से कम इसे ही नेमत समझो कि वो तंदुरुस्ती तो है। मौला फरमाते हैं भूख से बड़ी मुसीबत बदन का मर्ज। अब आए नतीजा, वह अशद्दो मिन मरजिल बदने मरजुल कल्ब। फरमाते हैं जिस्म तंदुरुस्त है, लेकिन अगर रूह बीमार हो गई तो तंदुरुस्त जिस्म का कोई फायदा नहीं। तवज्जो फरमाई है? बस क्या नतीजा मौला किस कलाम का? मौला फरमाते हैं भूख एक मुसीबत, लेकिन भूख से बड़ी मुसीबत जिस्म की बीमारी। लेकिन फरमाते हैं अगर जिस्म की बीमारी से बड़ी मुसीबत रूह की बीमारी, कल्ब की बीमारी है। या अली तेरी अजमत पे कुर्बान। मौला क्या फरमाना चाहते हैं? ये फरमाना चाहते हैं अगर जिस्म मरीज हो जाए, कल्ब मरीज ना हो, तो कम से कम इसका जिस्म खत्म हो जाएगा। खत्म होने से जिस्म, रूह तो मरीज नहीं थी, तो अबदी सआदत तो रूह को है ना। मौला फरमाते हैं अगर रूह मरीज है, जिस्म तंदुरुस्त भी फिर रहा है, तो इस इंसान के पास कुछ नहीं, ये अपनी आखिरत को खराब कर बैठा। क्या नतीजा? मौला फरमाते हैं जिस्म के तंदुरुस्ती से ज्यादा रूह की तंदुरुस्ती की फिक्र करो। ये कल्ब के अमराज, इनका इलाज ज्यादा सख्त है और वो करो। भाई मैं आप तक बात पहुंच गई है, एक नतीजे के तौर पे बात कह रहा हूं। अगर इंसान का कल्ब बीमार हो जाए, मसलन इंसान को गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, गुरूर, इसकी बीमारी हो जाए तो पूरी इंसानियत बर्बाद हो जाती है। मेरी बातें ऐसी बातों का मिजाज होता है, इसलिए यह बात खत्म करने के लिए कह रहा हूं। आज हमें दुनिया में हम पे हाकिम लोग जिस्म के मरीज नहीं, इनके कल्ब मरीज हैं। आज रूही मरीज हम पे हाकिम है। ये ट्रंप, ये रूही मरीज है। ये अरब हुक्मरान, तकब्बुर, गुरूर, दुनिया तलबी, शोहरत, वो यमन के मजलूम बच्चे, पांव नंगे इंसान, कसम पुरसी, और उन पे दिन रात बम गिरा रहे हैं। क्यों? ताकि अपनी हुकूमत का दायरा बढ़ाएं। शाम एक खूबसूरत मुल्क था, इनकी हवाओ हवस, ख्वाहिशात नफ्स, ये दुनिया तलबी, इन्होंने उसको खंडर बना दिया। वे बनाया या नहीं? ये यमन में जो हो रहा है इंसानी तारीख का बड़ा जुल्म, और इससे बड़ा जुल्म कि आज भी करबला वहां बरपा है और कोई आवाज उठाने वाला नहीं। ये फिलिस्तीन, ये कश्मीर, ये सारे लोग जो जुल्म कर रहे हैं, इनके जिस्म मरीज नहीं, इनकी रूहें मरीज हैं। अगर ऐसे मरीजों के हाथ में रहोगे तो कभी तंदुरुस्त नहीं होगे। मेरी बात पहुंचनी चाहिए। अपना हाथ उनके हाथ में दो जिनके जिस्म तो कमजोर हैं, रूहें ताकतवर हैं। इंशाअल्लाह बताऊंगा परसों वो कौन है जो मकतबे आले मोहम्मद के परवुर्दा हैं, वो जिनकी रूही तरबियत हो चुकी, वो जिनके अंदर हवाओ हवस, ख्वाहिश नफ्स नहीं, शोहरत तलबी नहीं, जिनके अंदर खुदा खौफी है,
खुदा परस्ती है, खुदा तरसी है, खुदा खाही है। जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आता है, जिनके मानवी असरात दुनिया को इस खुद खाही से निकाल कर खुदा परस्त बना रहे हैं। ये मजालिस हुसैन, ये हमारे जिस्म की मर्जों का इलाज नहीं, ये हमारी रूहों के मर्जों का इलाज है। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वहाबी होने की, मुकस्सर होने की तोहमत ना लगाना, लगाओगे भी तो बात सोच लेना। ये आते हो इस ताजिए से, इस गहवारे से, उस ताबूत से, उस अलम से, शियार हुसैनी है, इनसे मांगते हो, इनके वसीले से। मैं रोकता नहीं, लेकिन खुदा के लिए हमेशा इनसे वो चीजें ना मांगो जो यहां काम आए। कभी ताबूत हुसैन से ताजिया हुसैन को, रोजा हुसैन की शबी है, हुसैन को तवस्सुल करके कहो, मौला मेरा जिस्म कमजोर भी रहे, मेरी रूह को तंदुरुस्त बना दे। कभी ये भी मांगे, कभी ये भी मांगे, कभी ये भी तलब करें। खुदा के लिए दुआ के लिए कहें, ये जिस्म का मर्ज शिफा होनी चाहिए। मौला ने कहा मर्ज ये मुसीबत है, लेकिन उस मर्ज में भी कोशिश करें रूह तंदुरुस्त रहे। मैंने बात कह दिया, रूह की तंदुरुस्ती कैसे मिलेगी? इस बीमारी में भी अपनी रूह को शुक्र के साथ ताकतवर करो, सब्र के साथ ताकतवर करो, अल्लाह के कुर्ब के साथ ताकतवर करो। ऐसा मर्ज लग गया, खुदा ना करे, जिसका अंजाम मौत है, तो अब तो अल्लाह की रहमत हो गई। आप कहेंगे कि ये क्या अल्लाह की रहमत? हाँ, तुम्हें अपनी मौत का पता चल गया, मुझे पता चल गया। क्या करो? उन्हें राजी कर लो। जिनके राजी ना होने की वजह से बदन नहीं रूह मर जाएगी। ये बीमारी बाज़ औक़ात ये मोमिन के लिए बेदारी का जरिया है, बेदारी का जरिया है। अजीजों, ये मजलिस हुसैन, ये मजालिस हुसैन, ये रूह की बीमारियों के इलाज के लिए हैं। अब आखिरी जुमला, और आप मुतवज्जे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं। मैंने कहा ये मजालिस रूही मर्जों के इलाज के लिए है। कम से कम इस मिंबर पे उन्हें लाओ जो खुद मरीज ना हो। मेरी बात पहुंची है? कम से कम उन्हें लाओ जो खुद। अच्छा, डॉक्टर और मरीज में फर्क कैसे होता है बताऊं? आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे कहे आपकी बीमारी का इलाज तो करना चाहता हूं, लेकिन मर्जी आपकी होगी। जैसा आप कहें, आप दवाई लेंगे? यार बोले ना, क्यों नहीं लेंगे? चूंकि वो डॉक्टर है, जो मरीज की मर्जी के मुताबिक देगा, वो तो खुद मरीज है। मेरी बात पहुंची है? नहीं, अभी तक हमारे मिंबरों पे मरीज हैं। अगर ये डॉक्टर होते तो हम भी आज लुबनानियों की तरह शिया होते। मेरी बात तवज्जो फरमाना। हम भी आज पूरी दुनिया में शियत इज्जत पा रही है, और पाकिस्तान में अजीब माहौल बन रहा है। अली अल्लाह के नारे, अली रब के नारे, इमाम हुसैन की तौहीन, आइम्मा की तौहीन क्यों हो रही है? इसलिए कि यहां मरीज हैं। मरीज कौन है? ये कैसे मरीज है? जो दुनिया तलब है, मरीज है जो शोहरत तलब है, जो चर्ब जबानी से आपकी वाह वाह चाहता है, ये नहीं जानता कि आले मोहम्मद किससे राजी हैं। मेरी बात समझना। मैं खुद बहुत हकीर इंसान हूं, मुझे आपसे ज्यादा इस्लाह की जरूरत है, लेकिन अपनी शरई जिम्मेदारी समझ के आप तक ये बात पहुंचाई है। इन सब हमारी मजालस और खुदा के उस फजल और रहमत से हमें ऐसे उलमाए हक मिले जो हमें इज्जत और आबरूमंदाना कौम बनाएं और इमाम ज़माना की उस करबलाई फौज में शामिल कर दें। तौफीकात खैर में इजाफे के लिए और आप सब मोमिनीन की आफात व बलियात उखरवी और दुनियावी
जिस्मानी और रूहानी से निजात के लिए बुलंद तर सलावत। बस दोस्तों, 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया। 7 मुहर्रम का दिन गुजर गया। मैंने अर्ज किया, आप मुतवज्जे हो गए हैं, लेकिन मैं दोबारा कहता हूं, 7 मुहर्रम का नाम क्यों ले रहा हूं? हाँ, आज ख़याम हुसैनी में पानी। बस दोस्तों, आज से आले मोहम्मद की प्यास की इब्तदा हो रही है ना। जरा कल्बे दिल, इस कल्ब के साथ जरा ख़याम हुसैनी के करीब जाओ। प्यास तो है, जुमला कहूंगा, प्यास तो है, लेकिन ज़ैनब की आस है। आज जिक्र है एक यतीम का। फिर कहता हूं, आज जिक्र है एक यतीम का। जब मैंने यतीम कहा तो आप मुतवज्जे हो गए। यतीम वही होता है जिसका बाप ना हो, ऐसे ही है ना। तो यतीम का माना बाप नहीं, अगर मां है तो उसका शौहर नहीं, ऐसे ही है ना। अब हजरत उम्मे फरवा को पुरसा देना है ना। मैं तो यूं ही कहूंगा, इस बीबी की सब्र और इस्तकामत को सलाम। क्यों? शौहर के जिगर के टुकड़े देखे और बेटे की लाश पे घोड़े दौड़ते देखे। अजीजों, हजरत कासिम अलैहिस्सलाम करबला के उन बामारफत शोहदा में, बामारफत शोहदाए करबला के मुख्तलिफ फिक्रे हैं जो तारीख में मौजूद हैं। परसों हजरत अली अकबर का फिक्रा अर्ज किया था कि आप मार्फत के साथ करीब हो जाएं। हजरत कासिम के फिक्रे की एक छोटी सी तशरीह करूंगा। पसे मंजर ये है कि सैयदुल शोहदा हजरत अब्बास से कह रहे हैं कि कल शोहदा होने वाले, शहीद होने वाले कौन कौन हैं, और नाम लेके बता रहे हैं। कहते हैं हजरत कासिम का नाम नहीं लिया। ये है करबला वाले, करबला वाले। 13 साल के कासिम, नाम नहीं आया शोहदा में। एक दफा रोते रोते चाचा के हुजूर आए, चचा जान, कल शोहदा में मेरा नाम नहीं है। यह है करबला। इमाम देखते हैं और एक जुमला कहते हैं, कहते हैं कासिम तेरे नजदीक मौत क्या है? मा इंदकल मौत, तेरे नजदीक मौत क्या? तवज्जो फरमाएंगे, इनके फजाइल ही मुसाहिब हैं। कहते हैं तेरे नजदीक कासिम मौत क्या है? उलमा ने लिखा, हजरत कासिम ने क्या जवाब दिया? आहला मिनल असल, शहद से ज्यादा शीरी है। नहीं नहीं, हजरत कासिम की अजमत आगे मोहसिन किराती ये जुमला लिखने के बाद अब एक इस्तदलाल करते हैं। अहले मार्फत भी हैं, दोस्त हैं, इसलिए तवज्जो फरमाएंगे। फरमाते हैं मैंने हजरत कासिम का ये जुमला पढ़ा कि मौत शहद से ज्यादा मेरे नजदीक शीरी है, मीठी है। तवज्जो फरमाते हैं उधर मैंने कुरान में पढ़ा कि हजरत इब्राहीम ने इस्माइल से कहा कि तुझे ज़िबा करते देख रहा हूं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा आप अल्लाह के हुक्म पे अमल करें, सताजेदोनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मुझे साबिरों में पाओगे। भाई सब्र मुसीबत पे होता है, मुसीबत तल्ख होती है। ऐ कासिम तेरी अजमत को सलाम, तूने मौत को तल्ख नहीं कहा, मौत को शीरी कहा। बताया कि हुसैन पे कुर्बान होना कासिम के लिए तल्ख नहीं, एक ऐसी शरीनी है कि शहद से ज्यादा शरीनी है। यह है कासिम। रोजे आशूर आया, अब शबे आशूर चचा से पूछा
चचा जान, उन शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं? जब ये जवाब मिला ना कि मौत से ज्यादा, मौत शहद से ज्यादा शीरी, अब हजरत सैयदुश्शुहदा ने कहा कासिम सब्र करो, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और तुम्हारे भाई असगर का नाम भी है। कहते हैं जैसे ही असगर का नाम लिया, हजरत कासिम का चेहरा मुतगैर हो गया, चेहरे पे सुर्खी आ गई, सीना तन गया और एक दफा जिस्म कांपने लगा। चचा ने कहा कासिम क्या हुआ? चचा जान, आपने अभी फरमाया कि कल शहीद होने वालों में असगर का नाम भी है। चचा बताओ क्या ये फौज अश्किया खैमों में आ जाएगी? असगर तो कदमों पे चल नहीं सकता, क्या ये फौज अश्किया खैमों में आएगी? अज़ादारों जरा तवज्जो करना, मैं कहता हूं कासिम, ए यतीम हसन, तू 13 साल की उम्र में, तेरी बड़ी अजमत है, लेकिन आप इमाम नहीं हो। लेकिन फिर भी आपने सुना और सोचा कि असगर चल नहीं सकते तो ये फौजी अश्किया खैमों में आए, आपकी गैरत ने गवारा ना किया तो सुन के बर्दाश्त ना हुआ। कासिम अल्लाह जाने सज्जाद, हाय मेरा मौला सज्जाद, कैसे देखता रहा पुफियों और बहनों के नंगे सार। अज़ादारों हिम्मत नहीं रही, मादरत चाहता हूं, हिम्मत नहीं रही। एक यतीम का जिक्र है, मेरे साथ हो गए हो, मैं इससे ज्यादा लंबी शहादत नहीं पढ़ता, 2 जुमले कह देता हूं। आशूर का दिन आया, हजरत कासिम बार बार इजाजत मांगते हैं और हुसैन रोकते हैं। एक दफा एक काम किया, हजरत कासिम ने चचा के कदमों में गिरे और कभी पांव के बोसे लेते हैं, कभी हाथों के। इजाजत ना मिली, एक दफा मां के खैमों में आए, अम्मा चचा इजाजत नहीं देते, अच्छा बेटा वो तावीज दिखा। तावीज लेके गए, आंखों से लगाया, भाई क्या वसीयतनामा है, जाओ कासिम जाओ। कासिम मां से विदा हुए और चलने लगे। इस वाक़े को शहीद इंसानियत में अल्लामा नक्कन ने भी लिखा, कहते हैं कासिम चलने लगे। अब बताऊं, 2 जुमले कहूं, अहले मार्फत हो और मुसाहिब ऐसे सुनते हो जैसे है। कहते हैं हजरत कासिम वो वाहिद शहीद हैं जिन्हें हजरत अब्बास ने उठाकर घोड़े की जीन पे बिठाया। आप मुतवज्जे नहीं हुए, कासिम इतने छोटे थे और कहते हैं पांव रिकाबों में नहीं पहुंच रहे थे। बस अज़ादारों, कासिम को बिठाया, चलने लगा घोड़ा, इधर चलने लगा, उधर मेरे मौला हुसैन करीब आए। कासिम रुको, रुके, कहा जरा झुको। झुके, गिरेबान में हाथ डाला, गिरेबान चाक किया। चचा ये क्यों किया है? कहा ये यतीमों की निशानी है। बस अज़ादारों, फिर अल्लामा नक्कन का जुमला पढ़ रहा हूं। कहते हैं जैसे ही कासिम मैदान में आए, फौजे अश्किया पुकार उठी, ये तो चांद का टुकड़ा आ गया। अब मुझे बताओ, जो गैरों की नजरों में चांद का टुकड़ा हो, मां की नजर में क्या होगा? हां, कासिम जीन से जमीन पर आए, चचा मेरी मदद को आओ। एक जालिम मेरा हाथ काटने लगा, कहते हैं घोड़ों की बगदाड़। और इसी दौरान एक सदा गूंजी, चचा मेरी पसलियां टूट गई।
बस आखिरी जुमला सुन लो और फिर मातम कह दूंगा। आखिरी जुमला कहते हैं जब पहुंचे तो एक जुमला कहा कासिम तेरे चचा पे बड़ा सख्त वक्त आ गया, तू पुकारता रहा और मैं ना आ सका। अब उठाया कासिम का सीना हुसैन के सीने से लगा हुआ है, रुखसारों से लग रहे हैं। अब जो जुमला कहना चाहता हूं आप समझेंगे तो बहुत गिरिया हो जाएगा। मैंने अभी पढ़ा ना कि कासिम को उठा के सीन पे बिठाया और पांव रकाबों तक नहीं पहुंच रहे थे। जहन में है ना कि कासिम का कद कितना था, लेकिन इमाम हुसैन ने सीने से सीना लगाया, लेकिन कहते हैं कासिम के पांव जमीन पे लग रहे थे। बताओ ये क्या हुआ? हाय इतने घोड़े दौड़े, कासिम पामाल, मातम हुसैन।